अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन रिदा ज़ैनब। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लोटिंग के बारे में। बहुत कॉमन इशू है, बहुत ज़्यादा लोगों को, हमारी तकरीबन पाकिस्तानी अवाम में अगर देखें तो तकरीबन 70 to 80% लोगों को ब्लोटिंग का इशू डेली बेसिस पे रहता है। अच्छा, उसकी मेन वजह क्या है? हमारे जो फूड है, जो हमारी डेली बेसिस पे हम फ्लोर यूज़ करते हैं, वो अब रिफाइंड बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। जितने आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से दूर जाएंगे, उतना ही आपका रिफाइंड जो है वो ज़्यादा होता है पार्ट, और रिफाइंड पार्ट आपको जाके आपकी बॉडी में ब्लोटिंग के इशू काज करता है। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि और इसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि वो प्रॉब्लम्स आपको, डिजीज़ हैं आपके साथ, वो प्रॉब्लम्स हैं तो उसके साथ आपको साइड प्रॉब्लम ब्लोटिंग हो जाती है। अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं आपको फूड्स बताऊंगी, ड्रिंक्स बताऊंगी, कुछ ऐसी जो आप कंज्यूम करेंगे तो आपको ब्लॉटिंग को आप अवॉइड कर सकते हो, या आप उन रेमेडीज़ को फॉलो करोगे तो आपको ब्लॉटिंग का इशू नहीं होगा। ठीक है। ये तो वो हो गई कि जो हम जो है 2-3 दिन यूज़ करेंगे तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप में बेटरमेंट फील करेंगे। लेकिन कुछ रेमेडीज़ ऐसी भी हैं मेरे पास कि अगर आपको ब्लॉटिंग है, आपने वो रेमेडी यूज़ की, फ़ौरन विद इन 15 to 20 मिनट्स या हाफ एन आवर आपका ब्लोटिंग का इशू बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप इजी फील करेंगे। इसके लिए आपको बाज़ार से जाके कोई सिरप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आपको कोई जो है वो जो ये छोटी मोटी हाजमोला टाइप या इनो वगैरह होती हैं, ये यूज़ नहीं करना पड़ेगी। ठीक है। आराम से घर में मौजूद आप चीज़ें दो तीन जो है वो रेमेडीज़ हैं, उनको फॉलो करेंगे तो फ़ौरन आप इंस्टेंटली आपकी ब्लोटिंग ठीक हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद चले हम आते हैं प्रॉब्लम की वजह से कि मेन वजह क्या है ब्लॉटिंग की। सबसे पहले मेन वजह हमारे पास रिफाइंड फ्लोर आ जाता है कि हम वो आटा यूज़ कर रहे हैं जो चक्की पे पिसता तो है, लेकिन वो उसमें से ब्रांड को अलग कर लिया जाता है, तो वो सिर्फ रिफाइंड, या तो वाइट थैले के आटा यूज़ लोग या ज़्यादा करते हैं, वो तो होता ही 100% ये वाइट फ्लोर है। ठीक है। और बहुत से लोग चक्की का आटा भी यूज़ करें, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा रिफाइंड करवा देते हैं कि प्यारी रोटी बनती है, अच्छी बनती है, मज़ा आता है, लेकिन उसके साथ फिर ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास ये है कि इसको हमने अगर अवॉइड करना है, इस जो मेन मेजर रीज़न है, इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आप चक्की का जब आटा पिसवाते हैं तो उसमें ब्रांड ऐड करवाया करें, ब्रांड को रिमूव मत करवाया करें। ठीक है। ब्रांड मिला आटा आप अगर डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो यकीन करें आपके 70% हर किस्म की बीमारी, डायबिटीज़, शुगर, ये ब्लड प्रेशर, ईच जितनी भी बीमारियां हैं हमारी एब्डोमेन से रिलेटेड हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, या आप बहुत हद तक उसको कवर कर सकते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि ब्रांड मिला आटा यूज़ किया करें। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं च्युइंगम्स। कुछ लोग यूज़ करते हैं च्युइंगम्स। आप जब यूज़ करते हैं तो आप एयर जो है वो जाती है आपके ट्रैक में, तो साथ ही आपको वो ब्लॉटिंग का इशू ज़्यादा कर देती है। लेकिन कुछ लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि च्युइंगम खाने से ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है कॉन्स्टिपेशन आ जाती है। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत ज़्यादा रहता है तो उसके साथ ब्लॉटिंग हो जाती है। उसके लिए फिर हमारे पास वही बात आ गई कि आप अगर ब्रांड मिला आटा यूज़ करेंगे तो आप कॉन्स्टिपेशन से भी आपकी जान छूटी रहेगी और ब्लॉटिंग भी नहीं होगी साथ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस पे भी एक पूरी वीडियो मौजूद है, वो भी आप अगली आने वाली वीडियो देखिएगा। ठीक है। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है बेसिकली, और कितने परसेंट लोगों में है और कितने परसेंट लोगों में सिम्टम्स कितने शो हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की हुई हैं। ठीक है। अच्छा, लैक्टोज इंटॉलरेंस की भी एक वजह है कि वो बाकी सारे सिम्टम्स आपको शो हो ना हो, लैक्टोज इंटॉलरेंस में सबसे पहले आपको ब्लॉटिंग शो होगी। ठीक है। और ये बहुत कॉमन है, ये तकरीबन हमारी जो 90% एशियंस हैं उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो या ना हो। ठीक है। लेकिन उनको ये प्रॉब्लम शो हो जाती है कि उनको दूध कंज्यूम किया तो ब्लॉटिंग हो गई। ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको भी जो है वो ये भी एक रीज़न बनती है ब्लॉटिंग की। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स में है कि आप जो भी चीज़ आपने खाई है वो आपका वापस, मतलब कि आपका स्फिंक्टर प्रॉपर जो है वो बंद नहीं हो रहा, जो स्टमक का है, तो वो आपको एसिड रिफ्लक्स जो है वो हो रहा है, तो उसके साथ वो, अच्छा, एसिड रिफ्लक्स जो है वो आपको ब्लॉटिंग की वजह से भी हो जाता है कि ब्लॉटिंग अगर है तो भी वो आपका जो खाना है वो बैक करेगा, और वो जो वजह है बैक आने की वो ये है कि आपका स्फिंक्टर वीक है। ठीक है। स्फिंक्टर वीक होने की वजह से फिर आपको एसिड रिफ्लक्स का इशू आता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि
वुमेन में मेंस्ट्रुएशन आ जाती है। अच्छा, मोस्टली वुमेन होती हैं, उनको मेंस्ट्रुएशन में पता नहीं चलता कि हमें ब्लॉटिंग का इशू हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन पेन है, तो उनको वो उस कंफ्यूजन में रहती हैं कि मेंस्ट्रुएशन पेन है, तो उसको सेट करने की वो मेडिसिन कोई खा लेती हैं पेन रिलीव करने के लिए इस तरह। लेकिन उसमें एक वजह ब्लॉटिंग भी हो जाती है कि ब्लॉटिंग की वजह से भी आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स रहते हैं। अच्छा, ये सब तो आ गई हमारे पास रीजंस। अच्छा, जो मेन प्रॉब्लम है, एक मैं आपको बताती जाऊँ कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, जैसे कि हमारे पास स्प्राइट या 7 अप वगैरह आ जाती हैं, जैसे ही हमें ब्लॉटिंग होती है, हम सब जो एक कॉमन, जो मैंने ये चीज़ देखी है कि ये बहुत कॉमन है, किसी को ब्लॉटिंग हो गई, वो आराम से 7 अप या लाएगा, या तो पानी में थोड़ी मिक्स करके पी लेगा, या फिर एज इट इज़ वो कहेगा कि ये हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम सेट हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं होता। कार्बोनेटेड बेवरेजेस आपको ब्लॉटिंग आपकी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। अब वो वक्ती तौर पे आपको थोड़ा सा सुकून ज़रूर दे देगी, वक्ती तौर पे आपको वो बम्पिंग भी होगी और आपको लगेगा कि शायद ये ठीक होगी, लेकिन वो बम्पिंग जो है वो आपको वक्ती तौर पे ही सेट कर रही है, वो आपको जाके ज़्यादा करेगी आपकी ब्लॉटिंग को। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि कौन से फूड्स हम हमारी ब्लॉटिंग को कम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है ग्रीन टी। ग्रीन टी एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, जो आपकी इन्फ्लामेशन को कम करती है, आपकी स्टमक में मौजूद इन्फ्लामेशन को कम करती है। तो ग्रीन टी आप अगर डेली बेसिस पे नहीं भी यूज़ करते, तो मेरी माने कि एक दिन में 1 कप आप ग्रीन टी यूज़ कर लें, कोई नुकसान नहीं है इसका, आपको फ़ायदे ही हैं। इन्फ्लामेशन का एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको सिर्फ ब्लॉटिंग से छुटकारा नहीं देगी, आपकी और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स को ये सेट कर देगी, आपकी क्लिनजिंग करेगी, आपकी कॉन्स्टिपेशन को सेट कर देती है, ठीक है। ब्लॉटिंग, अच्छा, ग्रीन टी यूज़ करें। और ग्रीन टी के साथ जो बहुत अच्छी, बहुत जो फ़ायदा आपको देने वाली चीज़ है, वो है 1 इंच ऑफ सिनामन, ठीक है। ग्रीन टी आपने पानी डाला कप में, उसमें टी बैग रखा और आपने उसमें 1 इंच ऑफ सिनामन स्टिक ऐड करके उसको आपने ढाम देना, और उसके बाद आपने वो लिड रिमूव करके तो उसको पी लेना, ठीक है। ये ग्रीन टी आ गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आती है जिंजर टी। जिंजर टी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपकी ब्लॉटिंग से छुटकारा हासिल करने के लिए। अगर तो आप डेली बेसिस पे चाय कंज्यूम करते हैं, जो कि ब्लैक टी होती है, आप आराम से उसी कैफ़े में 1 इंच ऑफ जिंजर ऐड कर लें, ठीक है। तो वो आपकी जिंजर टी एक तो जो, अच्छा जी, जो ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस में आपकी ब्लैक टी भी आ जाती है, ठीक है। तो अच्छा, वो कैफिनेटेड है, ठीक है। वो कैफीन होने की वजह से वो भी आपको ब्लॉटिंग काज कर देगी, तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली ब्लॉटिंग को हम जिंजर से कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाय नहीं यूज़ करते, या आप चाय में जिंजर ऐड करना नहीं पसंद करते, तो आराम से पानी लें, उसमें 1 इंच ऑफ जिंजर ऐड करें, टी बनाएं, और जो है वो जिंजर टी एज इट इज़ यूज़ कर लें। ये आपकी स्ट्रैक को सूद करती है, ठीक है। और ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी भी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेमन वाटर। लेमन बहुत अच्छी चीज़ है, मेरी बात माने, अपनी डेली डाइट में लेमन, 1 लेमन 1 ग्लास ऑफ वाटर में स्क्वीज़ किया और आराम से डेली बेसिस पे यूज़ करें। ब्लॉटिंग से तो छुटकारा आपको हासिल होगा ही होगा, इसके साथ आपकी और बहुत सी प्रॉब्लम सेट हो जाएंगी। और सबसे अच्छी, सबसे जो मज़ेदार चीज़ है इसकी, कि आपका एनीमिया, जो आपकी डाइट में जितना भी आयरन है, उसको ये उसकी एब्जॉर्प्शन को इन्हेंस कर देगा, ठीक है। इन्हेंस करने से आप एनीमिक नहीं कभी होने वाले। इसलिए एक तो ब्लॉटिंग से छुटकारा हासिल करें, एनीमिया की भी जो है, और भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इस पे लेमन पे एक पूरी हम वीडियो बना लेंगे कि किस तरह से हम इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेमन वाटर हो गया। अच्छा, लेमन का एक और फ़ायदा है कि आपकी ट्रैक में मौजूद साल्ट को कम करता है, साल्ट भी जाके आपकी ब्लॉटिंग इंक्रीज़ करता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, अब समर सीज़न तो चला गया है, लेकिन समर में हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन आता है वाटरमेलन का। वाटरमेलन स्मूदी, अगर वाटरमेलन को आप ब्लेंड करके एज इट इज़, बस आपने ब्लेंड किया उसमें, और आपने उसमें लेमन स्क्वीज़ कर लें या थोड़ा सा ब्लैक साल्ट ऐड कर लें और उसको एज इट इज़ कंज्यूम करें, वो भी आपकी ब्लॉटिंग को रिलीव करता है, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट और पोटाशियम बहुत अच्छा होता है। पोटाशियम पोटाशियम बहुत अच्छी चीज़ है, जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं उनमें पोटाशियम मौजूद होता है, तो वो आपकी जो है ब्लॉटिंग को कम करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वाटर। जितना ज़्यादा वाटर यूज़ कर सकते हैं करें, जितनी आपकी बॉडी के अंदर, देखें ये बात आपको भी पता है कि वाटर का जो सबसे मेन एंड मेजर
जो है रोल हमारी ज़िंदगी में, वो है क्लिनजिंग। चाहे वो बॉडी के अंदर हो या वो चाहे हमारी डेली लाइफ में हो, किसी भी चीज़ को हमने वॉश करना है तो हमने क्या यूज़ करना है, वाटर। ठीक है, तो जिस तरह से हमारी कोई चीज़ें आपने हैंड वॉश के लिए या आपकी यूटेंसिल्स वॉशिंग के लिए, किसी भी चीज़ की वॉशिंग के लिए जिस तरह से वाटर इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारी इंटरनल बॉडी को वॉश करने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी अब जितना आप टॉक्सिन्स रिमूव होते जाएंगे आपकी बॉडी में से, आपके ट्रैक में से, उतना ही बेहतर है कि आपको ब्लॉटिंग का इशू भी नहीं होगा और उसके साथ आपकी बॉडी साफ़ रहेगी। और सिर्फ ब्लॉटिंग से नहीं आप छुटकारा हासिल करेंगे, तकरीबन आप अपनी ज़िंदगी की 70% प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर लेंगे सिर्फ वाटर की इंक्रीज़ कंजप्शन से। और जितना ज़्यादा ये ज़रूरी है, लोग उतना ही कम इसको यूज़ करते हैं, उतना ही इग्नोर करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, वाटर ही नहीं यूज़ करते। तो आप वाटर डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली बेसिस पे यूज़ किया करें। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये जो मैं आपको बताने लगी हूँ, वो रेमेडीज़ हैं जो इंस्टेंटली, अगर आपको ब्लॉटिंग हुई है, इंस्टेंटली आपने उन प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल करना है, तो वो ये वाली जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये है। अच्छा, उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है कि अगर आपको ब्लॉटिंग है तो 1 गिलास पानी का आप गर्म करें, नीम गर्म पानी को आप पी लें, फ़ौरन इंस्टेंटली आपको जो है वो प्रॉब्लम आपकी सेट हो जाएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं जो पुदीना होता है। पुदीना के 2 से 3 पत्ते आपने खा लेने हैं, बस चबाने हैं, च्यू करने। और ये सब लोगों को सूट नहीं करता। आपने देख लेना है कि अगर आपको ये सूट कर रहा है तो आपने ये यूज़ करना है, अदरवाइज़ बहुत से लोगों को इससे जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, उनके स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो आपने, अगर आपको इस तरह का कोई इशू है तो आपने नहीं यूज़ करनी। दूसरे नंबर पे ये एक रेमेडी है कि अगर आप खाना खाते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता चबा के थोड़ा थोड़ा खाना कंज्यूम करें। इससे भी आप देखेंगे कि आपकी ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम बहुत जल्दी सेट होता जा रहा है। और लास्ट नंबर पे है कि खाना खाने के बाद फ़ौरन नहीं बैठ जाते। खाना खाने के बाद तकरीबन कम से कम 40 कदम ज़रूर चला करें, सुन्नत भी है 40 कदम चलना। थोड़ी सी लाइट वॉक किया करें, लाइट वॉक से जो है आपका खाना थोड़ा सा सेट हो जाता है स्टमक में, तो जो आपके प्रोड्यूस हुए हैं एसिड्स वगैरह वो भी अच्छे से इंटरमिक्स हो गए तो उसको डाइजेस्ट ईजीली कर देते हैं। तो इन सारी, अच्छा एक मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर आप नान या कोई सफ़ेद आटे की मैदे की बनी हुई चीज़ खाते हैं बेकरी की, तो उसके बाद 1 ग्लास ऑफ लेमन वाटर कंज्यूम कर लिया करें। इसके बजाय कि आप ड्रिंक्स यूज़ करें जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, उनकी बजाय आप 1 ग्लास ऑफ वाटर में लेमन स्क्वीज़ करके वो यूज़ किया करें। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि आपकी जो है ब्लॉटिंग का इशू सॉर्ट आउट होता जा रहा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।